हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड मोस्टली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है या उनको ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि अभी तक जो भी हमने एग्जाम्स दिए हैं उसमें हमारा शायद नहीं हो पाएगा या फिर बॉर्डर लाइन पर हम रह जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो प्लीज़ एक बार देख लेना क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर सपोज आप एक आध साल से ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हो एंड आपका स्कोर काफ़ी कम आ रहा है, बाकी जो भी आपने एग्जाम्स दिए हैं, तो यहाँ पर आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैं बात करने वाला हूँ ये मैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँगा। ये पंतनगर उत्तराखंड में है। ठीक है, एंड बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया नहीं बल्कि पूरे एशिया के अंदर। ठीक है, और इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर एक कोर्स होता है वेटनरी फार्मेसी के लिए, जो कि अभी लगभग 2 साल पहले ही यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एंड लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन प्रोग्राम। इस ईयर जो है इन्होंने कोर्स के नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। पिछले साल तक जो इसका नाम था वो डीसीवीपी करके होता था, डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी फार्मेसी। लेकिन इस साल जो है मे भी हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स इन्होंने जो है इंक्रीज किए हों, तो इसका जो नाम है अब वो है डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एंड लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताऊंगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका स्कोप इतना अच्छा क्यों है और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कब आपका एग्जाम होगा, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, एंड ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है, इसलिए मैं सबके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड इसमें जो भी मतलब टोटल सीट्स वगैरह वो हम सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अगर मतलब थोड़ी भी मेहनत कर लो इसमें तो आपका एक क्लियर हो जाएगा एंड काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। क्लियर है, तो 2023-24 के लिए इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो आ गया था। तो मैंने इसके रिगार्डिंग मई मंथ में भी जो है वीडियो अपलोड की थी, बट उस टाइम जो है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही लगभग वेबसाइट पे चेक करा तो ये अपलोड हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। पहले हम लोग टोटल सीट्स की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोर्स का नाम आपको पता लग गया, डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एंड लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन, और ये 2 साल का कोर्स है। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स है एंड ये 2 साल का कोर्स है और 4 सेमेस्टर रहेंगे और 60 दिन की आपकी इंटर्नशिप है, यानी कि 2 महीने की इंटर्नशिप भी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। एंड ये सबसे अच्छा इसका पॉइंट है क्योंकि आप कहीं पर भी कोई भी डिप्लोमा कोर्स करो आपको कोई भी इंटर्नशिप नहीं करवाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं वो 30 हैं, यानी कि 15 जो सीट्स हैं वो उत्तराखंड वालों के लिए मतलब रिजर्व रखी गई हैं और जो 15 सीट्स हैं वो अदर स्टेट की कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। एंड देखो यहाँ पर मैं बताऊं कि अदर स्टेट्स वालों के लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा कम क्यों होता है, क्योंकि देखो अदर स्टेट के अगर आप कैंडिडेट हो तो आपको जो एग्जाम है वो देने उत्तराखंड ही आना पड़ेगा एंड हर किसी के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती कि वो उत्तराखंड एग्जाम देने आए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर कैंडिडेट्स यहाँ आएंगे, एक तो पहली चीज है कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता एंड इसके ऊपर जो वो ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले जो आते हैं उसमें काफी कम कंपटीशन रहता है। तो इन केस अगर आप यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो तो काफी अच्छी बात है और थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो पढ़ाई होगी वो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होती है। अब यहाँ पर मैं आपको कोर्स की खासियत बता देता हूँ कि ये कोर्स इतना वैल्यूएबल क्यों है, इसका स्कोप इतना अच्छा खासा क्यों है। ठीक है, तो इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आपने ये कोर्स के नाम, मतलब ये वाला जो एक कोर्स होता है डी फार्मा करके, जो कि आपका सिंपली एलोपैथिक मेडिसिन जो होती हैं, मतलब जो ह्यूमंस की एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उसमें आपने डी फार्मा का कोर्स सुना होगा। आजकल बहुत लोग करते हैं एंड उसका कोई इतना खास स्कोप नहीं है। उसके बाद फिर बी फार्मा भी कर लेते हैं, एम फार्मा भी कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल पाती है एंड डी फार्मा के सिर्फ अगर हम बात करें तो कुछ ज्यादा स्कोप वहां पर नहीं रहता, क्योंकि आज आप जो है आजकल देखो तो हर कहीं पर आपको छोटी से छोटी जगह पर आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे डी फार्मा करने के लिए। लेकिन ये कोर्स आपका अलग क्यों है, हटकर क्यों है सभी कोर्सेज से, क्योंकि ये जो है वेटनरी फार्मेसी का कोर्स है एंड ये बहुत ही कम कॉलेजेस में है। ठीक है, आप खुद अगर इंटरनेट पे जाकर सर्च करो इसके बारे में तो आपको इसके कॉलेजेस जो है बहुत ही कम मिलेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस कोर्स के बारे में शायद आज से पहले कभी सुना ही ना हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कोर्स आप करते हो, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता है कि भाई इसकी डिमांड तो बहुत है लेकिन इसके कॉलेजेस कम है, सीट्स कम है,
तो क्या होता है कि जब आप वो कोर्स कर लेते हो तो आप एक बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन हो जाते हो, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने अगर कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स किया होगा जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका स्कोप फ्यूचर में हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये भी रहती है कि यहाँ से जो आपको प्लेसमेंट भी मिल जाता है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज भी आती हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो 2 साल का अगर आप यहाँ पर कोर्स कर लेते हो, सपोज आपको लगता है कि भाई मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को कुछ भी ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स करना है एंड उसके बाद कुछ भी अच्छा करना है करियर में, तो ये कोर्स मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो 2021 से ये कोर्स स्टार्ट हुआ था, अभी 2 साल हुए। अभी लास्ट ईयर जो है 2022 में फर्स्ट बैच ही पास आउट हुआ है वहां से। ठीक है, तो अभी 2023 में फिर से वही 30 सीट्स ही हैं, पिछले साल भी 30 सीट्स थी एंड फर्स्ट सेशन में भी 30 सीट्स थी। तो इसलिए ये कोर्स काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो एनिमल लवर्स जो भी हैं तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये मतलब काफ़ी सही है। गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसीज आएंगी, एंड आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वेटनरी के जो फार्मासिस्ट होते हैं उनकी काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं। तो अगर ये कॉलेजेस इस कोर्स के काफ़ी कम हैं, सीट्स इसकी काफ़ी कम है, कम ही बच्चों ने किया होगा, तो भाई आप खुद सोचो कि वहाँ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंपटीशन कितना कम रहेगा। ठीक है, तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना रिव्यू इस कोर्स के लिए आपको दे रहा हूँ, सो दैट कि आप इसमें अप्लाई करो। ठीक है, बाकी चाहो तो खुद से जाके इसके बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करो, उसके बाद खुद से डिसाइड करना कि हमें क्या करना है। ओके, तो ये चीज समझ आ गई। और एक चीज यहाँ लिखी है कि फॉर उत्तराखंड डोमिसाइल रिजर्वेशंस वुड बी फॉलोड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और इज नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर वर्टिकल रिजर्वेशन। फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स वुड बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी किसी भी अदर कैटेगरी से हो जनरल को छोड़कर, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट सभी जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी रिजर्वेशन का जो फायदा है जो उत्तराखंड का जिसके पास डोमिसाइल है उनको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोड ऑफ एडमिशन के आपका एडमिशन कैसे होगा, तो टोटल आपकी 30 सीट्स हैं। 12th आपने किया होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास 12th में होना चाहिए। और यहाँ पर ये लिखा है, और ये चीज भी आप समझो कि जो आपका सिंपल वाला डी फार्मा कोर्स होता है ह्यूमंस मेडिसिन वाला, ठीक है, तो उसमें मैथ्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बायो वाले कर सकते हैं। तो सोचो और कंपटीशन यहाँ पर कम हो गया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। और यहाँ पर ये जो कोर्स है ये सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है, मतलब इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, अभी मैं बताऊंगा आगे फीस वगैरह कितनी है। ठीक है, तो और 50% सीट्स मैंने बता दी स्टेट वालों के लिए, 50% अदर स्टेट्स वालों के लिए। ठीक है, मतलब उत्तराखंड के लिए, बाकी 50% जो है अदर स्टेट्स के लिए। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया आपको, 10+2 होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश इन चारों को मिला के आपके जो एवरेज मार्क्स हैं वो मिनिमम 45% होने चाहिए। और जो मिनिमम एज है वो आपकी 17 साल होनी चाहिए 31 जुलाई 2023 तक। अगर आपकी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें क्या बोलते हैं अपर एज लिमिट की, तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। भले ही आप 25 साल के हो, 28 साल के हो, 30 साल के हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, और उसके बाद यहाँ पर चलते हैं आगे। एज लिमिट के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखी है gbpu80.org.in। वहाँ पर जाके आप एडमिशन वाला सेक्शन जब सर्च करोगे तो वहाँ से आपको सारी डिटेल्स पता लग जाएंगे। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो कि फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, ठीक है, तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद है द कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैन ओनली अप्लाई, यानी कि 12th जिसने कर लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश से, तो वही अप्लाई यहाँ पर कर सकता है। ओके, और अब तो सबके रिजल्ट्स भी आ गए, तो 2023 वाले भी अप्लाई कर ही सकते हैं। तो स्टार्ट जो हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना वो आपका 1 जून 2023 से स्टार्ट हो गया था, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 30 जून 2023, यानी कि ज़्यादा टाइम अभी नहीं है आपके पास। ऑलरेडी आज 17 हो चुकी है। ठीक है, तो 10-12 दिन का टाइम है, तो फॉर्म जिसको फिल करना हो प्लीज़ फिल कर लेना। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वहाँ पर 1200 रुपीज़ है जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, और 600 रुपये है आपकी एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, और उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में लिखा है, मतलब जब आपका क्या बोलते हैं एडमिशन होगा तो उस टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको लेकर जाने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है
एकोमोडेशन देखो लिखा है मतलब हॉस्टल वगैरह के बारे में कि एकोमोडेशन इन द हॉस्टल शेल बी प्रोवाइडेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू स्टे आउटसाइड बाय देयर ओन अरेंजमेंट। ठीक है, तो हॉस्टल आपको मिल जाएगा, लेकिन वही है कि जो हॉस्टल के लिए पहले अप्लाई करेगा एग्जाम के बाद, जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, ठीक है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगा। एंड बाद में अगर हॉस्टल की सीट्स खत्म हो जाती है तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा, फिर आपको बाहर से खुद से रहना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद है, अब यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है फी एंड रिफंड ऑफ फी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एडमिशन। तो देखो ये सभी फीस है आपकी। काउंसलिंग फीस जो है वो आपको 500 रुपीज़ एक बार पे करनी होगी। उसके बाद डिप्लोमा कोर्स की जो फी है वो आपकी 50,000 रुपये पर सेमेस्टर। ठीक है, तो देखो इसकी डिमांड ज़्यादा है ना, एंड इसका स्कोप भी काफ़ी सही है। तो देखो फीस तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आपको, क्योंकि काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो 50,000 रुपीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर फीस है। और एक सेमेस्टर की अगर फीस है तो यानी कि 4 सेमेस्टर 2 साल का मतलब है कि आपकी 2 लाख रुपए यहाँ पर फीस हो जाती है, सिर्फ ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें। और उसके बाद एडमिशन फी आपकी 10,000 है, जो एक ही बार आपको पे करनी होगी। फिर ट्यूशन फी आपकी फिर से एक 10,000 और लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर इंटर्नशिप फी है आपकी 20,000, और फूड एडवांस है आपका 20,000, तो खाने वगैरह का 20,000 रुपये। ठीक है, और बाकी अदर फी यहाँ पर लिखा है, पता नहीं वो कौन कौन सी फी है। तो मतलब ये है कि फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट हाँ कोर्स काफ़ी अच्छा है अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना भी आसान नहीं है कि आप कंपटीशन फाइट कर पाओ। थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में अगर आप देखो, सपोज आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, एग्रीकल्चर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या नीट के लिए कर रहे हो, तो वहाँ तो देखो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये फीस के बारे में हमारी बात हो गई, और उसके बाद ये फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया कितनी फीस वगैरह है इसकी। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन, हाँ पेपर पैटर्न वगैरह देख लेते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस लिखा है कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये देख लेना। फिर फोटो वगैरह आपको अपलोड करनी होगी, फिर फीस वगैरह आपको पे करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फीस स्ट्रक्चर दोबारा से इन्होंने दिया हुआ है। तो ठीक है, अब ये पता नहीं इन्होंने जो टोटल फीस है ये किस तरीके से लिखे है, तो इसका चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अलग अलग टाइप की फीस है। कुछ इसमें एक ऐसी फीस होंगी जो आपको सिर्फ एडमिशन के टाइम पे देनी है, बार बार हर सेमेस्टर में नहीं देनी होगी। ठीक है, तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और बाकी यहाँ पर मुझे कहीं पर एग्ज़ाम पैटर्न कहीं पर नहीं दिखाई दिया। ठीक है, एक बार मैं ऊपर चलता हूँ दोबारा से, एग्ज़ाम डेट वगैरह हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर दी गई है। हो सकता है बीच में कहीं मिस हो गई हो। क्लियर है, तो ये एज लिमिट है, एप्लीकेशन प्रोसीजर है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट मेरे को कहीं पर दिख नहीं रहा है वैसे। क्लियर है, तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और आप भी एक बार सही से चेक कर लेना, हो सकता है वेबसाइट वगैरह पे कहीं पर दी हो। ठीक है, एक बार मैं इसमें सर्च ही कर लेता हूँ, अगर मिल जाती है तो हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट बाद में आए। ठीक है, तो मैंने पीडीएफ में सर्च करा, पीडीएफ में कहीं पे एग्ज़ाम डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। क्लियर है, तो मे भी हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट आपको पता लग जाएगी, चलो उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन अप्लाई ज़रूर कर देना। एंड जो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, क्या बोलते हैं, जो आपसे सिलेबस पूछा जाएगा वो आपका 11th एंड 12th का ही रहेगा। ठीक है, बट मेरे को एक थोड़ा सा ये डाउट आ रहा है कि कहीं इस बार इन्होंने मेरिट बेसिस पर तो इसका एडमिशन नहीं कर दिया। ठीक है, इसको मैं फिर भी एक बार चेक कर लूँगा, लेकिन फिर भी ये है कि आप अपना जो फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी फिल कर देना। बाकी इसको एक बार ब्रोशर को चाहो तो खुद से भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में मुझे कहीं पर कोई डेट वगैरह इसमें क्यों नहीं दिख रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये लिखा है कि अच्छा ठीक है, आ गया समझ। 12th वाला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लिखा है कि द एडमिशन कमेटी विल डिसाइड द सिलेक्शन डिपेंडिंग ऑन मेरिट लिस्ट ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि इन द इवेंट ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स सिक्योरिंग इक्वल मार्क्स द मेरिट शैल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। इन द इवेंट ऑफ टाई अगेन अ कैंडिडेट विद हायर इन एज वुड बी रेटेड हायर इन मेरिट। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इस साल से नई चीज़ हो गई है। ठीक है, तो मेरिट बेसिस यहाँ पर एडमिशन रहेगा, एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला। तभी मैं ये चीज़ सोच रहा था कि भाई मुझे एग्जाम डेट क्यों नहीं दिख रही है। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई, मेरिट बेसिस रहेगा, यानी कि आपकी जो 12th की परसेंटेज है उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो अब ये आपकी विश है कि आपको अप्लाई करना है नहीं करना है। अगर सपोज क्या बोलते हैं आपके मार्क्स कम हैं तो देख लेना, क्योंकि भाई 1500 रुपीज़ पे भी करना आपको फीस का।
और अगर आपकी परसेंटेज अराउंड, मतलब देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 70-75% से ऊपर अगर आपकी है तो आप प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि भाई नहीं पता कितने लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कितने नहीं करेंगे। तो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी अगर मिल जाता है तो भाई फ्यूचर तो काफ़ी सही है यहाँ पर, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी खुद भी एक बार रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो 12th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा 70-75 से अगर आपके ऊपर मार्क्स हैं तो ज़रूर अप्लाई करना, काफ़ी सही रहेगा। तो अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है, एग्जाम या नहीं होने वाला, ओके। तो और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी 30 जून लास्ट डेट है, चाहो तो अप्लाई कर लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड सबसे अच्छी बात अब ये हो गई कि एग्जाम देने आपको यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये चीज़ है, तो आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी काउंसलिंग भी शायद इसकी ऑनलाइन ही हो जाएगी, या पता नहीं, शायद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आना पड़ेगा। बट ये नहीं पता कि काउंसलिंग इसकी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन मोड में होगी, अभी इसके बारे में हमारे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है, ठीक है। तो अगर आप आ सकते हो यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पे भी ऐसा सोच के चलना कि आपको आना पड़ सकता है, तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर कर लेना, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कि इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगा या बाकी एग्जाम्स के रिगार्डिंग अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।